हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो वीडियो है वो है बिल्डिंग मटेरियल के लिए हमारा मॉक टेस्ट नंबर 5 यूपीएससी जेई के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम बिल्डिंग मटेरियल के मोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 20 यहाँ पे क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और कमेंट करना मत भूलिए कि आपने आउट ऑफ 20 में कितना स्कोर किया है। हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, कंपैक्शन फैक्टर फॉर हैवीली रेनफोर्स सेक्शन विद वाइब्रेशन इज। कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अगर हमारा जो सेक्शन रेनफोर्स का सेक्शन है उसमें हमने वाइब्रेशन भी यूज की है तो हमारा सेक्शन जो है वो बहुत ही हैवी है। तो क्या कंपैक्शन फैक्टर रहेगा? कंपैक्शन फैक्टर से आपको पता है कि आप वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो इस केस में हमारा आंसर जो रहता है वो रहता है 0.85 से लेकर 0.92, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है वर्केबिलिटी से स्लम्प टेस्ट के ऊपर पूछा जाता है कि स्लम्प टेस्ट जो होता है उसको हम एमएम में डिटरमाइन करते हैं, कंपैक्शन फैक्टर को हम फैक्टर में ही डिटरमाइन करते हैं। लेकिन कई बार आपको क्या हुआ कि एमएम जो है वो भी आंसर बोर्ड वालों ने सही माना है। एंड एक वीवी टेस्ट होता है, वीवी टेस्ट जो होता है वो भी वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करता है, लेकिन इसमें वैल्यू जो होती है वो सेकंड में निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर वैचिंग, अगर हम वैचिंग करते हैं 1:3:6 कंक्रीट मिक्स का बाय वॉल्यूम से, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ 50 kg सीमेंट। हमारे पास 50 kg, एक न्यूमेरिकल भी हम इसको बोल सकते हैं। 50 kg सीमेंट का बैग, आपको पता है इसकी वॉल्यूम जो होती है 50 kg ही होती है, यानी कि उसका वेट जो होता है 50 किलो का ही होता है। तो हम बैचिंग कर रहे हैं, हमारे पास जो ग्रेड दिया गया है वो कौन सा ग्रेड है? M10 का ग्रेड दिया गया है, 1:3:6। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आंसर रहेगा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमारा जो होता है वो केजी में हम उसको मेज़र करेंगे। तो 50 केजी, हमें पता है कि 50 केजी तो हमारा सीमेंट लगेगा। यहाँ पे सीमेंट के बारे में दिया भी नहीं है, सिर्फ सैंड एंड एग्रीगेट के बारे में बोला गया है। तो आपको पता है कि 1 सीमेंट होता है, 3 सैंड होता है एंड 6 जो होगा वो एग्रीगेट होगा। तो 50 इंटू हमें सैंड की वैल्यू निकालनी है, इंटू हम 3 करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? 150 केजी, यानी कि 150 केजी हमें यहाँ पर सैंड लगेगा। तो यहाँ पे 150 कहीं पर नहीं दिया गया है, तो सैंड के अकॉर्डिंग हमारा आंसर गलत बैठ रहा है। लेकिन हम देख लेते हैं कि एग्रीगेट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा बैठता है। तो 6 एग्रीगेट की वैल्यू है, इंटू हम 50 करेंगे तो 6 पर 30, यानी कि 300 केजी। तो यहाँ पे 300 केजी भी कहीं पर नहीं दिया, वैल्यू सारी ही लीटर में दी गई है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सीमेंट हुज स्ट्रेंथ इज लिटिल लोअर देन द ऑर्डिनरी सीमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ बट अटेन आफ्टरवर्ड सेम स्ट्रेंथ इज नाउन एज। ऐसा कौन सा सीमेंट है जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है ऑर्डिनरी सीमेंट जो होता है ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ जो होते हैं, उसके बाद दोनों की सेम ही स्ट्रेंथ होती है। तो वो कौन सा होता है? वो होता है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास ये भी न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर क्यूबिक मीटर में 20 क्यूबिक मीटर के लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? सैंड की क्वांटिटी निकालनी है। हमारे पास रेशो भी गिवन है। रेशो कौन सा है हमारे पास? यहाँ पर M15 का रेशो दिया गया है। M15 जो ग्रेड है उसका रेशो दिया गया है। यहाँ पर सैंड की वैल्यू निकालनी है तो 2 इंटू 1.54, आपको पता ही है, ओवर 7, हमारे पास वैल्यू 0.44 आ जाएगा। तो ये 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमसे क्या पूछा गया है? 20 क्यूबिक मीटर के लिए पूछा गया है। तो इतना हम कर देंगे तो हमारे पास आंसर 8.8 क्यूबिक मीटर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्यूरेंसी इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर शुड बी नियर टू। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? डैश इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट वेरी थिन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सरफेस।
कौन सा ऐसा है जिसको हम यूज़ करते हैं किसको वेरी थिन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सरफेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो होता है फ्यूरो सीमेंट। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक इज नोन एज। बोल रहा है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, किसको मिक्स कर रहे हैं, क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट जो होते हैं ईंट बनाने के, ब्रिक बनाने के, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग, पुगिंग, मोल्डिंग, टेम्परिंग। सो ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, ब्लेंडिंग हम उसको बोलते हैं। यहाँ पर कुछ आंसर भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग हम किसको बोलते हैं, मिक्सिंग पार्ट ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मिक्सिंग पार्ट जो होता है ब्रिक बनाने का उसको हम क्या बोलते हैं, तो ब्लेंडिंग हम बोलते हैं। टेम्परिंग इज नीडिंग, टेम्परिंग जो है वो नीडिंग है द ऑलरेडी ब्लेंडेड मिक्स। इफ द टेम्परिंग इज डन इन पुग मिल इट इज कॉल्ड पुगिंग। तो देखिए टेम्परिंग अगर आप पुग मिल में करते हैं तो उसको हम पुगिंग बोलते हैं, इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। मोल्डिंग इज गिविंग द ब्रिक द रिक्वायर्ड शेप बाय पुटिंग इन ए मोल्ड। तो मोल्ड जो है एक शेप प्रोवाइड करता है ब्रिक को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाय पंप इज डन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ। ट्रांसपोर्ट जो होता है कंक्रीट का पंप के द्वारा कितनी डिस्टेंस के लिए आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इनके कितनी डिस्टेंस तक, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, कितना। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 300 मीटर तक आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टडम टेम्परेचर फॉर मैच्योरिटी वाई फ्लो मैन इज। कितना टेम्परेचर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फॉर ए 50 kg सीमेंट बैग वाटर रिक्वायर्ड इज। तो 50 kg के लिए हमारा 22.5 लीटर पानी लगता है। सो डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी इज। सो 500 ब्रिक्स लगती है एक क्यूबिक मीटर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड साइज जो होता है ब्रिक का एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज। तो स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, एंड नॉमिनल साइज जो होता है वो 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। सो सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपके कुछ पॉइंट भी लेके आया हूँ, जैसे कि देख सकते हैं आप, स्टैंडर्ड साइज जो होता है ब्रिक का वो ये होता है, नॉमिनल साइज होता है ये होता है, कन्वेंशनल साइज होता है वो ये वाला होता है। तो ये तीनों ब्रिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए, होलो ब्रिक आर जनरली यूज्ड विद द पर्पस ऑफ। होलो ब्रिक की जो होती है हम उसको यूज करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है। तो आपको पता है कि होलो ब्रिक जो होती है उसके सेंटर में क्या होता है, एक होल होता है, तो उसमें हवा होती है, उस वजह से आपको गर्मी में ठंडी देखने को मिलती है, ठंड देखने को मिलती है, और जो सर्दियाँ होती है उसमें आपको थोड़ा बहुत गर्मी जो है वो देखने को मिलती है, यानी कि वो ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है कि आपको ना ही गर्मियों में ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है और ना ही सर्दियों में ज़्यादा सर्दी देखने को मिलती है। तो होलो ब्रिक का पर्पज़ यही होता है, मेन पर्पज़ कि ये आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शन नंबर हीट से इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक की वो शुड नॉट बी लेस देन, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्लास की ब्रिक जो होती है उसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, जो सेकंड क्लास की होती है उसका आंसर सी हो जाएगा, एंड जो थर्ड क्लास की होती है उसका आंसर डी हो जाएगा। तो इन सभी ब्रिक्स का इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ पॉइंट भी है, इनको भी देख लीजिए। फर्स्ट क्लास की ब्रिक का आप देख सकते हैं ये वाला, सेकंड क्लास का ये होती है, एंड जो थर्ड क्लास की या फिर इसको हम कॉमन बिल्डिंग की ब्रिक भी बोलते हैं, इसका ये होती है कम क्रशिंग स्ट्रेंथ, एंड जो सनराइज की जो ब्रिक होती है उसकी 15 से लेकर 25 होती है। ये चारों पॉइंट आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। मड प्लास्टिंग डज नॉट रिक्वायर्ड क्यूरिंग। मड प्लास्टिंग रिक्वायर्ड क्यूरिंग, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। क्या आंसर रहेगा। तो आपको पता है कि मड क्या होता है, मड जो होता है गारा वगैरह होता है मिट्टी का, जिसको प्लास्टर हम बोल सकते हैं, तो उसमें आपको क्यूरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो सिर्फ ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, बाकी गलत है।
अगला क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज ऑफ पोजोलैनिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80% यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पोजोलाना सीमेंट इज। यहाँ पे पोजोलैनिक मटेरियल का परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना होता है। पोजोलैनिक जो होता है सीमेंट, उसमें 80% आपको क्ले देखने को मिलती है, लेकिन पोजोलैनिक मटेरियल जो होता है उसका परसेंटेज जो होता है वो 30% होता है। सो ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला, तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है टेस्ट ब्लॉक मेड विद अप्रोप्रिएट सीमेंट। तो देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होता है। टेस्ट ब्लॉक जो होता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज करके बनाया गया है, लेकिन आपको पता है कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो 30 मिनट का ही होता है। सो बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, शैल नॉट बी लेस देन 30 मिनट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाटर सीमेंट रेशियो इज। वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो क्या होता है, तो वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो वेट ऑफ किसका होता है, वाटर ओवर वेट ऑफ सीमेंट, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम वाटर सीमेंट रेशियो बोलते हैं। सो बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर मिक्स इन कंक्रीट टू वेट ऑफ सीमेंट, जो कि हम यूज़ करते हैं। बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, और कमेंट कीजिए कि आपने आउट ऑफ 20 में कितना स्कोर किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन ब्रिक। रेड कलर के लिए कौन सा होता है, आयरन ऑक्साइड। जब भी रेड कलर की बात आती है तो आप आयरन ऑक्साइड पर ही टिक कीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपने आउट ऑफ 20 में कितना स्कोर किया है। थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए।